एबी डिविलियर्स का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि क्रिकेट एंटरटेनमेंट के ये बेताज बादशाह हैं, शहनशाह हैं। शारजा की वैसे तो ये पिच थी और एक तरह से गिवन है कि शारजा की पिच पे चौके छक्के लगेंगे, मगर ये वो टिपिकल शारजा की पिच नहीं थी जहाँ पे शाइन होती है। ये सरफेस थोड़ी सी उदास सी, बुझी हुई सी लग रही थी, खुरदरी सरफेस थी जहाँ पे गेंद फंस रहा था और बड़े शॉट्स लगाने मुश्किल हुए हुए थे। 22 खिलाड़ियों में से सिर्फ वाहिद एबी डिविलियर्स ही एक ऐसे खिलाड़ी दिखे जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया और चौके छक्कों की लड़ी लगा दी, अपनी क्लास दिखाई। असल में इनके पास खुदादाद सलाहियत है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब है, सेल्फ बिलीफ बेइंतहा है, फिर उसके बाद सिचुएशन को एसेस बहुत जल्दी कर लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और फिर टीम प्लेयर है। देखिए, जब आप टीम प्लेयर होते हैं तो अपने से बढ़ के खेलते हैं और फिर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और दाद देनी पड़ेगी विराट कोहली की भी, क्योंकि उस पार्टनरशिप में विराट कोहली ने एक साइलेंट पार्टनर का किरदार निभाया जो कि बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि उनकी बड़ी शॉट्स नहीं लग रही थी। एबी डिविलियर्स का आज दिन था तो उन्होंने रिकग्नाइज किया कि क्लास लगी हुई है, बेइंतहा अच्छी बैटिंग करें, सिंगल लेते थे, उनको स्ट्राइक दे देते थे, ईगो आड़े नहीं आई। देखिए, ऐसे मौके के ऊपर जब आपको एक दूसरा खिलाड़ी चैलेंज कर रहा होता है कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट, एक आप मैच में पड़ जाते हैं, मगर विराट कोहली ने बड़े सेंसिबली इस चीज़ को लिया और रिकग्नाइज किया कि एबी डिविलियर्स आज मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहे हैं, सो इनको खेलने दिया जाए। बहुत ही अच्छा एक ये माइंड है, क्रिकेटिंग माइंड है। और जैसे मैंने कहा कि अपने आप को, मैं को आगे नहीं आने दिया, सो इस लिहाज से भी विराट को बहुत दाद देने की ज़रूरत है। मगर एबी डिविलियर्स जो है मुश्किल पिच पे एक बहुत ही आला स्मूथ इनिंग्स खेले वो। और उन्होंने किया क्या, जब उनको ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, फास्ट बॉलर्स कर रहे थे तो गेंद आ नहीं रहा था, तो उन्होंने बैलेंस जो है वो बैकफुट पे डाल दिया और फिर वहाँ से छक्के लगाए। मिड विकेट से लेके रेंज उनकी कवर के ऊपर तक थी, यॉर्कर को स्लाइस किया उन्होंने बैकफुट पे होते हुए पॉइंट के ऊपर से। सो अमेजिंग एंगल्स और अमेजिंग टेनेसिटी थी और अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। मैं फिर से ये वर्ड दोहराऊंगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि पिच को जल्दी से एनालाइज किया, बॉलर्स को एनालाइज किया, जाविये निकाले उन्होंने ग्राउंड में कि कहाँ पे उनको शॉट्स, किस लाइन, लेंथ, पेस पे खेल सकते हैं वो, और रुके नहीं। और उन्हीं की बदौलत जो है ये स्कोर जहाँ कहीं लग रहा था शायद 150-60 होगा, 195 तक पहुँचा। आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और हमें शुक्र इसलिए करना चाहिए कि अभी भी ये सर्किट खेल रहे हैं, क्योंकि अपनी टीम साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। सो आर्ट वी लकी कि आईपीएल जैसे बड़े मैदान में इस तरह का खिलाड़ी मौजूद है जो अपने आप को भी चैलेंज कर रहा है कि टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस। मगर आरसीबी की जो जीत की पटड़ी सेट हुई है वो बॉलर्स ने की हुई है। असल में एक सारा कमाल बॉलिंग का है। ये जो 82 रन का जो जीत भी है शारजा की विकेट के ऊपर, माना कि थोड़ी सी मुख्तलिफ पिच थी, मगर फिर भी बहुत वाइड मार्जिन से जीते हैं। और इसकी दाद फिर से देनी पड़ेगी दोनों स्पिनर्स को, चाहल को और वॉशिंगटन को, क्योंकि उन्होंने हिलने नहीं दिया। मिडिल में आके 8 इकट्ठे ओवर्स करते हैं, एक 2 विकेटें लेता है, एक विकेट लेता है, डॉट बॉल्स करते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं, एक स्पिन के थ्रू, एक लेंथ बॉलिंग के थ्रू, और बिल्कुल रोल्स वेल डिफाइंड हैं। फिर मॉरिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस तरह से सैनी जो है अब मैच्योर हो चुके हुए हैं। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन ये बन चुका है और आगे चल के बड़ी बड़ी टीम्स को ये हिला देने वाले हैं। सो फील्डिंग भी अच्छी है, मगर जो क्लिंचर है आरसीबी के लिए इस सीज़न में वो एक सेटल्ड बॉलिंग यूनिट है। एबी डिविलियर्स तो खेलेंगे ही, विराट भी खेलेंगे, पार्टिकल का भी अच्छा दिन लगेगा, आज फिंच भी थोड़ा बहुत अच्छा खेल गए, सो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। मगर जो दाद देने वाली बात है, थ्रू आउट जो कंसिस्टेंटली हमें एक दिख रहा है इम्प्रूवमेंट आरसीबी में, वो है इनकी शानदार बॉलिंग और टैलेंट, स्पेशली दोनों स्पिनर्स का।